जय हिंद दोस्तों, मैं शिवन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 तारीख को एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम किन बेस पे आएगा और 19 तारीख को कैसा आया था उसके हिसाब से 21 तारीख का एग्ज़ाम कैसा आएगा, उसके ऊपर पूरा मैंने विधिवत तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि एसएससी की तरफ से एनालिसिस मना, वरना मेरे पास पूरे एग्ज़ाम वगैरह रखे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आप लोगों को बता सकता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं। तो इतना तो मुझे अनुमति है बताने के लिए, तो मैं वो आज आप लोगों के सामने बताऊंगा कि क्वेश्चन उठ कहाँ से रहे हैं और कहाँ से कितने लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी मैं पूरा क्लियरफाई कर दूंगा आप लोगों के लास्ट तक। तो अगर बात करूं मैं कि जो रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट हो जाता है रीजनिंग। रीजनिंग सब्जेक्ट में देखो, रीजनिंग हो गई या मैथ हो गया, आप लोगों को पता है सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग है, तो इस पर ज़्यादा अगर ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। पर मुझको बताना है तो मैं बता दूं यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं। नंबर 1 पे क्वेश्चन उठ रहे हैं सेट सिमिलरिटी से उठ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा सेट सिमिलरिटी क्या है, वहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 1 से लेकर 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। हर एक 19 तारीख हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और दूसरा जो कोडिंग डिकोडिंग से उठ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से उठ रहा है क्वेश्चन। यहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। अब जो डिस्टेंट डायरेक्शन है उससे भी क्वेश्चन हमारा उठ रहा है। डिस्टेंट एंड डायरेक्शन में लिख देता हूं तो आप लोग समझ जाएंगे। यहां से भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे डेली उठ रहे हैं, और डेली क्वेश्चन जो उठ रहे हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन उठ रहे हैं। मैं 21 तारीख का भी मैं बता देता हूँ, 21 का लगभग यही हाल होने वाला है 100%। 21 नवंबर का मैं हाल बता रहा हूँ आप लोगों को, यहीं पे मिलेगी, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। आप लोग जब आइएगा पेपर देगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मिला या नहीं मिला, ठीक है। फिगर से अगर मैं बात करूँ, फिगर आप लोग समझते हैं, फिगर से आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भी आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नंबर सिस्टम से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि अब इसके अलावा इसमें से कुछ वैसा बताने वाला है नहीं, क्योंकि 2 क्वेश्चन मान लो यहाँ से हो गए, 2 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 4 17, 4 5 क्वेश्चन तो वैसे भी वो कहाँ से दे देता किसी को नहीं पता होता, ठीक है। लगभग इतने से टॉपिक्स हैं, तो आप इतने क्लियरफाई करके चले जाना, तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं डेली बेसिस पे ऐसे ही लेकर आता रहूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, जिस तारीख का आपको चाहिए उस तारीख को मैं दे दूंगा आप लोगों को 100। ये हो गया। अब बात करते हैं अगर मैथ की, मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर आगे सब्जेक्ट की और भी बताऊँगा। अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ में जो हमारा सब्जेक्ट बनता है जाकर, वो देखो, मैथ में हमारा अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अलजेब्रा के बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से भी आपको क्वेश्चन 1 से 2 मिल जाएंगे। उसके बाद आता है नरेशन, नहीं मेंसुरेशन से अगर मैं बात करूँ एलसीएम एचसीएफ से, वहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा 101%। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है 2 से 3, ठीक है। रेशियो, रेशियो से आपको क्वेश्चन मिल रहा है 1 से 2। और उसके बाद ट्रायंगल, मैं इसलिए लिख के लाया क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की, मुझे सब कुछ पता, पर कभी कभी हो जाता है कि कुछ वर्ड नहीं याद आते हैं, फिर वीडियोस को कट ऑफ करना पड़ता है, इसलिए लिख के आने से एक श्योरनेस बना रहता है कि हाँ मैं कन्फर्म हूँ। रेशियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 3 से 4, ठीक है। अब बात करूँ अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, तो हो गया हमारा एलसीएम एचसीएफ, एलजीएफ एंड एचसीएफ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2 से 3, ठीक है। एलजीएफ एंड एचसीएफ से हो गया हमारा, और चक्रवर्ती ब्याज वगैरह से क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस में 3 से 4 क्वेश्चन मैंने लिख दिया, उसमें हो गया। 2 सब्जेक्ट हमने क्लियरफाई कर दिया। अब हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो क्या आता है, हमारा इंग्लिश बचा है और जीएस बचा है। तो इंग्लिश और जीएस भी अच्छे से समझते हैं, लेकिन अगर उससे पहले अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अगर आज तो अच्छी लग रही होगी तभी देख रहे हैं आप लोग, तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी जीके की, ठीक है।
वीडियो इसलिए पॉज की थी क्योंकि रफ करना पड़ता है, फिर उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, इंक जो है थोड़ा अच्छी नहीं है। अब जीके की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों से जीके में बता दूँ, जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक शिफ्ट से मैं एक भी ऐसा सब्जेक्ट शिफ्ट नहीं कह सकता जहाँ से इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ना मिले हों। अब क्वेश्चन के बाद मैं टॉपिक बता दूँ आप लोगों को, चलो वो भी बता देता हूँ। आप नदी तंत्र याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। नदी तंत्र के बाद आप लोग उसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रपात से मिल जाएगा, और एक क्वेश्चन लगभग आपको या तो खुद से मिलेगा खाड़ी से या फिर दर्रे से, ठीक है। इतना मैंने बता दिया। अब आप लोग इतने समझदार हैं कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है आप लोग खुद जान सकते हैं। अब जियोग्राफी के बाद अगर मैं बात करूँ स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके, यहाँ भी मैं आप लोगों को टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक आप लोग यहाँ पे सबसे पहले बुक याद कर लेना, बुक के बाद आप लोग नृत्य याद कर लेना, और नृत्य के बाद आप धरोहर याद कर लेना, ठीक है। यूनेस्को की साइट भी आप लोग याद कर लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यूनेस्को की साइट आप लोग बताया, इसमें वर्तमान में 87 साइटें हैं, तो 57 है, तो उससे आप लोग याद कर लीजिएगा। वो मैं नहीं बताऊँगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा, मैं पूरा विधिवत बता सकता हूँ आप लोगों को। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जियोग्राफी और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो उठ रहे हैं हमारे प्लांट से, प्लांट के बाद आप लोगों के बॉडी से और ट्री से। तो 3 टॉपिक इसमें भी मैंने क्लियरफाई कर दिए, यहाँ से क्वेश्चन जो पुटअप हो रहे हैं। बायोलॉजी हो गया हमारा। करंट अफेयर में अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर तो वैसे भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बन ही नहीं पाते स्टूडेंट्स। तो करंट अफेयर में आप जिस दिन जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के, उससे 15 दिन का आप करंट अफेयर पी के तैयार कर लेना, और 15 और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि आप लोगों को पता है, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यूट्यूब वगैरह पे तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी, वरना आप लोग कहिएगा तो मैं व्हाट्सएप पे PDF डाल दूंगा, तो उसमें से भी आप लोग क्लियरफाई कर सकते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। देखो इंग्लिश के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश। देखो इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर जो है, ग्रामेटिकल एरर जो है, उसमें से 100% आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वोकैब भी आप लोगों को पता है, 5 से 6 क्वेश्चन वोकैब से मिल जाएंगे। लाइक एज इडियम फ्रेस हो गया आप लोगों का, एंटोसाइनो हो गया, उससे क्वेश्चन मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। एक तो आपका आएगा वोकैब हो गया आप लोगों का, सेंटेंस करेक्शन आएगा, सेंटेंस करेक्शन से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्पेलिंग एरर भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग एरर के बाद आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस भी एक क्वेश्चन मिलेगा। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घुमा के पूछ सकता है, वो क्वेश्चन में दे सकता है और एरर पूछ सकता है, तो उसके हिसाब से भी वो कर सकता है। तो और इसके अलावा तो कोई टॉपिक बचा नहीं हो, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो को। देखो जो ये जितना भी मैंने बताया है अभी तक, वो 21 तारीख में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को देखने को मिलता है 21 को, तो मैं 22 को भी वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें भी आप लोगों को क्लियरफाई और कर दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। अब जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।